गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम यूनिट 6 ट्रायंगल का 6.3 थ्योरम कर रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं। इफ इन टू ट्रायंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उसने कहा है कि यदि आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं और उनके एंगल्स इक्वल हैं, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड इन द सेम रेशो। तो उसने आपको बोला है तो जो उनकी साइड्स हैं वो सेम रेशो में होनी चाहिए। हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और इस तरह से वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, उसने गिवन आपको दिया है यहाँ पर दो ट्रायंगल्स हैं जिनके एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मीन्स देखिए गिवन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है ट्रायंगल सिमिलर। ये आपका सिमिलैरिटी का बेटा साइन होता है। और कैसे आपको कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को रेशो में दिखाना है, ठीक है। तो बेटा जी इसके लिए आपको प्रूफ में क्या करना है, इसके लिए हम 3 केस लेंगे, एक एक केस को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस ले रहे हैं जहां पर ए बी इज इक्वल टू डी ई होगा, डी ई होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसे हम कैसे करेंगे। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, इन दोनों ट्रायंगल्स में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये आपको गिवन है। जब ये बेटा जी आपको गिवन हो गए तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गई ट्रायंगल डी ई एफ के। इट्स क्लियर। और किस वजह से हुई? एंगल 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 की वजह से कॉन्ग्रेंसी रूल लगा दिया हमने। अब देखिए जब ये आपके पास कॉन्ग्रेंट हो गई एंगल 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 की वजह से, तो अब हम क्या लिखते हैं, ए बी इज इक्वल टू, देखिए ए बी इज इक्वल टू डी आपको गिवन है, हमने केस फर्स्ट उठाया है, हम लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू डी एफ एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ। और ये रीजन क्या होगा? सीपी सीटी की वजह से, ठीक है। देखिए हमने सबसे पहले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया। कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के बाद हमने ए सी इज इक्वल टू डी एफ और बी सी इज इक्वल टू ई एफ इक्वल प्रूव किया और लिखा सीपी सीटी। सीपी सीटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अब ध्यान से देखिए, अब हमने क्या करना है, हम लेंगे ए बी बाय डीई। ध्यान से देखिए, आपको रफ में मैं करके दिखाती हूँ। मैं ले रही हूँ ए बी बाय में डीई, हमने इसके बाय में ये लिखा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये दोनों तो इक्वल है, तो हमने इन दोनों की जगह ए बी लगा दिया। और जब हम इसे कट करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। और जैसे इस पे 1 आया, अब ये दोनों साइड्स इक्वल है, इन दोनों को बाय में करें तब ये भी 1 होगा, इन दोनों को बाय में करेंगे तब ये भी 1 होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ए बी बाय डी ई, ए सी बाय डी एफ एंड बी सी बाय ई एफ, ये सब किसके इक्वल होंगे? 1 के इक्वल होंगे। यहाँ पे देखिए मैंने आपको रफ काम में करके दिखाया है ना कि कैसे इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल हैं तो हमने इनको बाय में लिख दिया, बाय में लिखा तो एक के प्लेस पर हम दूसरे को राइट डाउन कर सकते हैं और कट करके हमें 1 मिल जाएगा। तो तीनों के तीनों रेशो 1 के इक्वल हैं। अब देखिए, अब उसने हमें क्या कहा था कि देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड इन द सेम रेशो। अब देखिए कोरस्पॉन्डिंग साइड आ रही है सेम रेशो में। अब हम क्या कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। ये बेटा जी आपका फर्स्ट केस है। अब हम बढ़ेंगे केस सेकंड की तरफ। जी केस सेकंड आपके पास है,
इफ ए बी लेस देन डी ई। अब यहां पर देखिए बेटा जी, फिगर बड़े ध्यान से आप बनाइएगा। ए बी सी एंड डी ई एफ, और यहां पर हमने ये बड़ा क्यों किया, डी एफ बड़ा क्यों किया, क्योंकि ए बी लेस देन है डीई से, तो ए बी को हमने छोटा दिखाया, ठीक है। और जैसे ही हमने इसे छोटा दिखाया, हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगी, देखिए, टेक 2 पॉइंट्स P and Q on DE and DF। P and Q हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं DE और DF पर, ठीक है, और हमने उन्हें ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन P and Q, ओके। अब बाय कंस्ट्रक्शन जो हमने ये लिए हैं ना पॉइंट, वो हमारे क्या है, DP इज इक्वल टू, हमने DP इज इक्वल टू AB एंड DQ इज इक्वल टू AC। समझ आया कुछ? हमें जो चाहिए था हमने बाय कंस्ट्रक्शन ले लिया कि 2 पॉइंट्स लिए, डी एक P लिया एक Q लिया, कहां पर, DE पर और DF पर, और उन दोनों को ज्वाइन कर दिया, और जो ये DP है इक्वल टू AB एंड DQ इक्वल टू AC, ठीक है। अब हमें क्या करना है प्रूफ के लिए, हाँ जी, अब हम फिर से 2 ट्रायंगल्स लेंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ। ध्यान दीजिएगा, DPQ लेना, ठीक है, और हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू DP, AB इज इक्वल टू DP, AC इज इक्वल टू DQ, AC इज इक्वल टू DQ एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। ये आपके बाय कंस्ट्रक्शन होंगे, और ये आपको बेटा जी गिवन है, देखिएगा गिवन है ना, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। अब यहां पर आपके पास क्या हुआ, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो गई ट्रायंगल DPQ के, 2 साइड से और एक एंगल है, साइड एंगल साइड की वजह से। अब बेटा जी हम क्या करेंगे, अब देखिए हम कहेंगे कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल DPQ CPCT, ठीक है। अब और चीज को ध्यान से देखिएगा कि जो एंगल B है वो एंगल E है, ये आपके पास गिवन है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल DPQ एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये आपका हुआ CPCT से, और ये आपको गिवन मिल गया। करिए कंपैरिजन, और जैसे ही आप कंपैरिजन करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, आपके पास क्या आ जाता है, एंगल E इज इक्वल टू एंगल DPQ, हो गए ये तीनों के तीनों एंगल इक्वल। और जैसे ही ये दोनों आपके पास इक्वल हुए, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन गए, तो हम लिखेंगे इन द केस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इन द केस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल PQ पैरेलल EF, PQ पैरेलल EF। और जैसे ही बेटा जी ये दोनों आपकी पैरेलल हुई, तो आ जाओ बीपीटी थ्योरम पे। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, DP बाय में PE एंड DQ बाय में EF QF। बट आप इसकी एक रेशो और लिख सकते हैं, वो रेशो क्या है, वो है DP बाय में DE एंड DQ बाय में DF।
आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी आपकी बीपीटी थ्योरम ही कहती है। रेशो आप चाहे आप ऐसे लिखें डीपी बाय में पीई, डीक्यू बाय में क्यूएफ, या आप क्या लिखें डीपी बाय में डीई एंड डीपी बाय में डीक्यू बाय में डीएफ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब फिर से आप कहां जाएंगे, आप जाएंगे कंस्ट्रक्शन पे। देखिए बाय कंस्ट्रक्शन आप डीपी के प्लेस पर ए बी लिख सकते हैं। डीपी के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो आपके पास क्या हुआ, ए बी बाय में डीई। और क्या कर सकते हैं, डीक्यू, डीक्यू के प्लेस पर क्या कर सकते हैं, ए सी बाय में डीएफ। अब जरा ध्यान से देखिए, ए बी बाय डीई आ गया है, ए सी बाय में डीएफ आ गया है ना। दो साइड्स आपको प्रोपोर्शन मिल गई। अब आप एक वर्ड यूज करेंगे सिमिलरली। क्या यूज करेंगे, सिमिलरली। और जैसे ही आपने ये वर्ड सिमिलरली यहां पर लिखा, आप लिखेंगे ए बी बाय में डीई इज इक्वल टू, अभी तो हमने ए बी बाय में डी इज इक्वल टू करा ए सी बाय में डी। अब हम दिखाएंगे ए बी बाय डीई इज इक्वल टू बी सी बाय ई। अब बेटा जी हम क्या लिखेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लिखेंगे ए बी बाय में डीई इज इक्वल टू ए सी बाय में डीएफ इज इक्वल टू बी सी बाय में ईएफ। और यही बेटा जी आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। यहां पर भी आप सॉरी, यहां पर आपको, ये तो आपने ट्रायंगल को रेशो में आपने प्रूव किया। अब ट्रायंगल आपकी रेशो में आ गई, आप लिखेंगे ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ, ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ। और ये चीज आपको प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। यहां पर भी आप लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये बेटा जी आपके टू केस हो गए हैं, जब ए बी इज इक्वल टू डी है, ए बी लेस देन डी है। अब हम थर्ड केस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं केस थर्ड की तरफ, जब ए बी ग्रेटर देन है डीई से। तो अब इसके लिए बेटा जी हमारी कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे ए बी सी डी ई एफ। कंस्ट्रक्शन के लिए आप क्या करेंगे, आप इन लाइंस को बढ़ा देंगे और यहां पर पी और क्यू राइट डाउन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड डीई टू पी एंड डीएफ टू क्यू, join P and Q। और साथ में हम क्या लिखेंगे, जो हमने ये प्रोड्यूस करी है ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। ध्यान दीजिएगा कि डी को प्रोड्यूस किया पी तक, डीएफ को प्रोड्यूस किया क्यू तक, और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। और जैसे ही इन्हें ज्वाइन किया तो डीपी इज इक्वल टू डी क्यू हो गया। देखिए मैंने सेम जैसे मैं प्रोड्यूस करी हूं, सेम इस जितने ट्रायंगल बना रही हूं, यहां पे मैंने कट किया था तब भी मैंने इक्वल ट्रायंगल बनाई थी, ताकि आपको देखने से भी सेम लगे। ठीक है, ये भी एक ट्रिक होती है अपने सम को इजी करने के लिए। अब हम प्रूफ की तरफ जाते हैं। प्रूफ में हम क्या करेंगे, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल
डीपी क्यों ले लेंगे, हाँ जी, ए बी इज इक्वल टू बाय कंस्ट्रक्शन डीपी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। ये आपका बाय कंस्ट्रक्शन है। अब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी ले लेते हैं, ये आपको गिवन है। एंड ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल डी पी क्यू, साइड एंगल साइड की वजह से। और जैसे ही बेटा जी ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट होती है तो हम लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, सी पी सी टी। अब ध्यान देंगे हमें गिवन क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू हमें एंगल ई गिवन है, हम लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई गिवन। और ये फर्स्ट है बेटा जी और ये सेकंड हो गया। जैसे ही आपने इन दोनों में कंपैरिजन किया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल P इज इक्वल टू एंगल E आ गया आपके पास। तो जैसे ही ये दोनों एंगल आपके इक्वल हुए तो इन द केस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आप लिखेंगे EF पैरेलल PQ। और जैसे ही बेटे जी आपकी पैरेलल होती हैं आप क्या लिखेंगे, DE बाय में DP एंड DF बाय में DQ। एंड बाय कंस्ट्रक्शन आप क्या करेंगे, डीपी के प्लेस पर आप AB लिखेंगे, DQ के प्लेस पर आप AC लिखेंगे। DE बाय AB इज इक्वल टू DF बाय AC। अब आपने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल कर देना है। क्या कर देना है, रेसिप्रोकल। AB बाय DE एंड AC बाय DF। देखिए जरा, AB बाय DE एंड AC बाय DF आपके पास आ चुका है। आप ऐसे ही आप लिखेंगे सिमिलरली बेटा जी आप लिखेंगे AB बाय DE DC बाय EF। अब आप बेटा जी इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। देखिए जैसे हमने यहां पर किया था ना, दोनों में कंपैरिजन करके लिखा था, वैसे ही आप इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। बट यहां पर हम क्या करेंगे, इसको थर्ड ले लेंगे और इसे फोर्थ ले लेंगे। और बाय थर्ड एंड फोर्थ आप लिखेंगे, यहीं पर लिख देती हूं, AB बाय DE, AC बाय DF एंड BC बाय EF। और बेटा जी जैसे ही ये तीनों साइड्स आपकी प्रोपोर्शनल आ जाती हैं तो आप क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF। और यही आपको प्रूव करना था। सेम जैसे आपका सेकंड है केस और वैसे ही आपका केस थर्ड है। सिर्फ आपका कहां पे फर्क आ जाता है कि यहां पर आपने लेस देन लेना है, यहां पर आपने ग्रेटर देन लेना है। आपकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ठीक है। बाकी सारा आपने जो केस सेकंड है वही आपने केस थर्ड करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस थ्योरम को आप बेटा ट्रिपल ए के नाम से भी जानते हैं। जब आपके पास तीनों एंगल इक्वल दिए हो तब आपने दिखाना है कि साइड्स आपकी सेम रेशो में है और सेम रेशो की वजह से आपकी ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे, अच्छे से समझेंगे।